मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। पिछले दिनों में ट्रेन में यात्रा कर रहा था, शायद मैं एक बात को पहले भी बता चुका हूं। मैं और मिस्टर ग्लेन ट्रेन में थे और आपकी बाइबल छूट गई थी ट्रेन में, और उस बाइबल को लेने के लिए हमको वापस किसी तरह से उस ट्रेन को पकड़ना था और हम उस ट्रेन का पीछा कर रहे थे दूसरी ट्रेन से। थोड़ी देर के लिए हम उस ट्रेन में खड़े हुए थे और बड़े हम बातचीत कर रहे थे कि हमारी बाइबल जो है उस ट्रेन में रह गई, हमको उस बाइबल को पुनः प्राप्त करना है। वहां पर 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका कुछ सामान छूट गया। तो मैंने कहा जी हमारी बाइबल जो है उस ट्रेन में रह गई है, हमको वापस जाकर उस बाइबल को प्राप्त करना है। तो वहां खड़ा एक व्यक्ति बोला, ये बाइबल क्या होता है? जानते हैं दूसरे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? बाइबल नहीं जानते, बाइबल अंग्रेजों का इतिहास है। बाइबल में लिखा है कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आए, सड़कें बनाई, पुल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, मेडिकल डेवलप किया और किस तरह से भारत से चले गए। वी वर टुगेदर, हम उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। मुझे लगा या तो मैं इस ट्रेन से कूद जाऊं या उसको पकड़कर अपने साथ अपने घर ले जाऊं। आज भी 21वीं शताब्दी में लोग इस परमेश्वर के वचन से वंचित हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वी। परमेश्वर आप थोमा को नहीं भेजेंगे, परमेश्वर आप पौलुस को नहीं भेजेंगे, परमेश्वर आप पतरस को नहीं भेजेगा। नाउ इट्स योर टाइम। प्रियो, भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो ब्रह्म, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर जो अज्ञात परमेश्वर था वो देहधारी हुआ, प्रकट हुआ, हमारे बीच डेरा किया। मांत्रिक उपनिषद भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, शब्दो ब्रह्म, शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म और शब्द देहधारी होकर हमारे बीच में रहा। 33.5 ईयर्स, 33 साल से अधिक का समय वो हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। यूं नहीं, भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद 31 में लिखा है, परम आत्मा वो परम आत्मा है, सुप्रीम स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट, उससे बड़ा कोई नहीं है। श्रुति में श्रुतियों का वो ज्ञाता है। ब्रह्मनिष्ठम वो एकाकार परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है। सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा वो एक सिद्ध ब्रह्मचारी परमेश्वर है। मांत्रिक उपनिषद के इस लक्ष्य को सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यद्यपि संसार में बहुत सारे देवी देवता, गुरु, महात्मा, पीर, पैगंबर, संत आए, लेकिन उपनिषद इस लक्ष्य में सब ब्रह्मचारी वस्त्रशा कोई भी फिट नहीं होता सिवाय यीशु मसीह के। एक कर्मयोगी सन्यासी पवित्र जीवन। तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्न ना पस। कौन इस संसार में ऐसा हुआ, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने पाप नहीं किया। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मोसे सब तन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी मैं हूं, संत तुलसीदास जी कहते हैं। प्रियो, इस पाप के भवसागर से निकलने के लिए क्या रास्ता है? From my last 17 years, 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद यीशु मसीह को मैंने मोती की तरह चुनकर अपने जीवन का त्राता बनाया है। चुनकर, जानकर कि यीशु मसीह कौन है। दीप्ति हमेशा एक बात कहती है जिससे मैं हमेशा प्रभावित होता हूं, जब तक व्यक्ति इस परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। डू यू बिलीव सो? जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे। कई लोग हमारे पास आते हैं, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा है, आपके ईसाइयों का ऐसा होता है, क्रिश्चियंस का ऐसा होता है। We just give one answer. Brother, have you ever read Bible? कभी आपने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पढ़ा है? Oh no no no, हमने कभी नहीं पढ़ा। It's time for you. आप घर जाएं, प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पढ़ें, फिर वापस आएं। आपको कहानी याद है मार्था मरियम की? यीशु मसीह मार्था मरियम के घर गए, क्या हुआ वहां पर? मार्था क्या कर रही थी? मार्था जाकर किचन में चली गई थी और मरियम जो थी वो प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, अगर आप उस स्थान पर होते तो क्या करते? खासतौर पर हमारी जो माताएं या बहनें बैठी हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके घर आए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कितने लोग किचन में जाएंगे? हाथ उठाएं। अगर यीशु मसीह अचानक आपके घर आ जाए दरवाजा खटखटाकर, कितने लोग जाकर फौरन किचन में घुस जाएंगे? प्लीज रेज योर हैंड।
अभी सब लोग मरियम बनना चाहते हैं, सब मरियम बनना चाहते हैं, कोई हाथ नहीं उठाना चाहता। बस इट्स ट्रू, वी वांट टू प्लीज गॉड, हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। शायद अब तेल चढ़ाकर, शायद फल फूल चढ़ाकर, शायद उसके आगे माथा टेक कर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे वैसे ही खुश है। हालेलुया। यू नॉट नीड टू प्लीज गॉड, आपको परमेश्वर को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट डू वन थिंग, लॉर्ड आई एम योर चाइल्ड, मैं आपका बेटा हूं, बस से इतना कहिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने का सामर्थ्य रखता है। अगर आप बुक ऑफ रोमन्स घर जाकर फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मनुष्य आज पूर्ण रूप से पतित पाखंडी हो चुका है, पाप की अवस्था में पूर्ण रूप से गिर चुका है। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं कि वो इससे बाहर निकल आए, सिवाय इसके कि उसके लिए एक दंड दिया जाए। आपने गलती की है, आपने पाप किया है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुनरक्षाम सर्वपा। हम में से हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर बैठा है, चाहे वो किसी जाति भाषा कुल समाज क्षेत्र का क्यों ना हो, जान ले कि वो पापी है। अस्तो मां सदगम में है, असत्य में है, प्रार्थना की जा रही है हमें असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चले। तमसो मां ज्योतिर्ग में, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में ले चले। मृत्यु मां अमृत गमे, और मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। और यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे लिए है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इट्स नॉट फिलोसफिकल, इट्स नॉट इमोशनल कि प्रभु यीशु मसीह भावनात्मक जीवित है, मेरे मन में जीवित है, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, एक पब्लिक डेथ। मिस्टर कमल बालूजा यहाँ बैठे हैं, उनकी एक बात मुझे याद आती है। जब वो स्टूडेंट थे और कैथलिक स्कूल में आप पढ़ते थे, तो क्रॉस लगा हुआ होता था और उस क्रॉस पर यीशु मसीह का एक फिगर होता था जिस पर यीशु मसीह ऐसे लटके होते थे। और उस समय भाई कमल प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे और ये उस क्रॉस को देखकर हंसते थे, ये ईसाइयों का परमेश्वर इतना पतला दुबला मरा हुआ यहाँ क्यों? हमारे पास तो अच्छे अच्छे तगड़े परमेश्वर हैं। बट इट हैज ए मीनिंग, इसका एक मतलब है, इसका एक रहस्य है। और वो रहस्य परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रकट किया कि वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका है वो यूं ही नहीं लटका है। रोम सरकार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली मारा गया और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भी पब्लिकली हुआ। 40 दिन और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में रहा। यह है मेरे और आपका विश्वास का कारण। इस संसार में मेरे प्रियो, इस स्थान पर मैं खड़ा हूं, आप जाएं, सोचें, पढ़ें, ढूंढ कर लेकर आए। मानव जाति के इतिहास में मृत्यु पर जयवंत कौन हुआ? भारतीय दर्शन शास्त्रों में लिखा है जयवंत, वो जयवंत परमेश्वर है। श्री मृत्युंजय नमा जो मृत्यु पर जयवंत है वही परमेश्वर है। श्री ब्रह्मचारी नमा जो ब्रह्मचारी है वही परमेश्वर है। श्री कत्र सुताय नमा जिसने कन्या से जन्म लिया वही परमेश्वर है। श्री वृक्षशुर अलथाय नमा जो लकड़ी के ऊपर लटका है वही परमेश्वर है। श्री रुद्रपुत्राय नमा जो अपना लहू तुम्हारे पापों के लिए बहाता है वही परमेश्वर है। इट्स नॉट फ्रॉम द बाइबल, इट्स फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर्स। आप एक बार जाकर परमेश्वर के वचन के साथ साथ भारतीय दर्शन को पढ़ें, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा ही स्पोक टू आवर इंडियन प्रॉफिट्स। आज मैं और आप इस स्थान पर परमेश्वर के पुत्र के रूप में बैठे हैं, उसकी बेटियों के रूप में बैठे हैं। गॉड हैज ए वेरी सिंपल प्लान। परमेश्वर का प्लान बहुत सरल है। आइए परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे थक गए होंगे, भोजन भी मुझे लगता है गर्म होके ठंडा हो गया होगा, जो इस साथ दोबारा उसको गर्म करना पड़ेगा। हालेलुया। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा पुका जाने वाला है और तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, और तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ, तू अपने पड़ोसी से पूछो, अपने पड़ोसी से पूछो, तू कहाँ होगा, पड़ोसी से। तू कहाँ होगा, जानते मैं कहाँ होगा? सुनिए, होगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होगा, मैं वहाँ होगा, मैं मिलकर बोलेंगे, सिंग टुगेदर, मैं वहाँ होगा, मैं वहाँ होगा। तेजपाल जी कहाँ होंगे आप? मैं वहाँ हो। असीम भाई, भारद्वाज जी, मैं वहाँ होगा, पास्टर गजन कहाँ होंगे? हम वहाँ होंगे, ग्लेन सर, well you will be वहाँ होंगे, in the heaven. हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। हालेलुया। प्यारे पिता, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम वहां होंगे पिता परमेश्वर, हम वहां होंगे पिता परमेश्वर। यह आपका वायदा है हमसे पिता। आपने अपनी कलीसिया से वायदा किया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहोगे पिता परमेश्वर। आप झूठ नहीं बोलते, आप गुमराह नहीं करते पिता। आप अपने बच्चों के साथ इतने मजबूत वायदे को कर गए हैं पिता। हम जानते हैं पिता कि आप अपने बच्चों के जीवन में अपने इस वायदे को पूरा करेंगे कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम मेरे साथ रहोगे। यीशु हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्ग में परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। उसने कहा है मैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा और उसमें धोखा नहीं होगा, इसमें कोई धोखा नहीं होगा। हमारा यीशु नासरी, हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में होगा। हम उसके सामने खड़े होंगे, हम स्वर्ग में खड़े होकर उसकी आराधना करेंगे। हम स्वर्ग में खड़े होकर यीशु नासरी के गीत गाएंगे। हम स्वर्ग में खड़े होकर उसकी जय जयकार करेंगे। हम स्वर्ग में खड़े होकर उसके साथ लिपट जाएंगे। Yes Lord, we thank you Master, we worship you Lord, glory and honor to you, we worship you Lord. Thank you for your great anointing, thank you for your great blessing, thank you for all your great promises. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. यीशु नासरी तेरे बड़े कार्य के लिए, तेरे बड़े वायदे के लिए